लेकिन इस दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? समझ में आते जाए तो तालियों का आशीर्वाद देते रहिएगा मैया। बेटों के लिए, बेटियों के लिए भजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे बुरे होते हैं, लेकिन कह रही हूँ कि अगर आप पे बेटे हैं तो खूब प्यार करो, सम्मान करो, लेकिन कभी भी बेटों के सम्मान में इतने पागल नहीं हो जाना चाहिए कि आप यही भूल जाओ कि सामने खड़ी किसी की बहन बेटी की भी कोई इज्जत है। क्योंकि दूसरों की लड़कियों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, दूसरों की बहन बेटियों के लिए बात बनाना बड़ा आसान होता है, और इंसान को बुरा तब लगता है जब कोई गलत बात उसकी खुद की बहन, खुद की बेटी के लिए बोली जाती है। इसलिए हर बेटी का सम्मान करना चाहिए। और ये धरती है मैया, यहाँ जो बोगे वही काटोगे। इसलिए भजन में कहा कि बेटे का सम्मान करो, पर खूब सम्मान करो लड़कों को, बुरा नहीं है, लेकिन बेटे का सम्मान करो, पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान ये रखना, बेटी का अपमान न हो। सच्चे दरबार की अब भजन सुनिएगा मैया, मीठी मीठी ताली बजाकर प्रेम से आओ। शुरू करा था तो ये पूछा था कुछ लोगों से कि किस किस के पास बेटियां हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया था कि हमारे पास है, हमारे पास है। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया था, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ। कहते मैया कि जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है, तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा। और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं, तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि बेटा मिल जाता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं 100 भाग्य से। तो जिन जिन के पास भी बेटियां हैं, ये पंक्ति उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। गौरी और गौरव के दास 100 रुपए की। हाँ जी। कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। बेटियों से ही चलता है ये सारा संसार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार।
लड़की होगी के लड़का। और जब कुछ लोग नहीं चाहते हमारे घर में लड़की हो, और जब उन्हें पता चलता है कि लड़की होने वाली है, तो उसको पैदा होने से पहले ही मारने का इंतजाम कर दिया जाता है ताकि घर में बेटी ना आ जाए। और मैया जब उस बेटी की गर्भ में मृत्यु होती है ना, जब उसको गर्भ में मारा जाता है, उसे काटा जाता है, तो वो रोती है, चीखती है, लेकिन उसकी माँ भी उसकी नहीं सुनती। स्वयं की माँ उसकी नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है वो समाज के बंधन में बंधी हुई एक महिला होती है, और ये समाज ऐसा है मैया, इसमें ज्यादा सम्मान सिर्फ उस बहू को दिया जाता है जो एक बेटे को जन्म देती है, जो वंश को आगे बढ़ाती है। उस नई बहू की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नई बहू आती है ना घर में, तो लोग कहते हैं, सास उसे दो आशीर्वाद देती है। पहला, सदा सुहागन रहो, और दूसरा, दूधो नहाओ। जोर से बोलो, दूधो नहाओ, पूतो भलो। पहला आशीर्वाद, सदा सुहागन रहेगी तो मेरा बेटा सलामत रहेगा, और दूसरा आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो मेरी क्यारी हरी भरी रहेगी। दोनों में अपना फायदा। और ये कलयुग है मैया, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए, पर बहू सबको चाहिए। बेटा बड़ा बाद में होएगा, बहू लाने की प्लानिंग पहले हो जाएगी। बहू सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो, पढ़ी लिखी हो, और हो सके तो सरकारी नौकरी वाली भी हो, मास्टरनी हो, मास्टरनी, बटुआ सी बहू हो, चाहे लड़का कैसा भी हो। ये कलयुग है मैया, इसीलिए भजन में कहा, टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। कन्यादान से बढ़कर जग में, अरे कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। भैया अगर भजन समझ में आ रहा हो तो तालियों का आशीर्वाद देते रहो प्रेम से। आओ भैया। दो कुल से नाता जोड़ेगी। मैया जरूरी नहीं है बेटा साथ छोड़े, छोड़ सकता है, छोड़ सकता है, पर बेटियां माँ बाप का साथ उस दिन छोड़ती हैं जिस दिन उसकी शादी हो जाती है। जिस दिन बेटी की डोली उठाई जाती है उस दिन बेटी अपने माँ बाप का साथ छोड़ती है। लेकिन सच्चाई ये है मैया, बेटियां शरीर से भले ही दूसरे घर चली जाती हैं, लेकिन बेटियों का मन हमेशा अपने माँ बाप में रहता है। हमेशा उसे हर घड़ी इस बात की चिंता रहती है कि मैं तो इस घर से चली जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद मम्मी पापा का क्या होगा। जब वो घर से जाती है ना, देखिए मैया, बेटा एक घर की लाज होता है और बेटियां दो। मेरी मम्मी कहती है बेटियां 3 घरों की लाज होती है, एक ससुराल, एक मायका और एक ननसार नानी मामा का घर। इन 3 कुलों की लाज होती है एक बेटी। और बेटा
एक घर की लाज होता है। जब बेटी घर से जाती है ना मैया, उसकी डोली उठाई जाती है तो वो रोती इसलिए नहीं है कि वो इस घर से चली जाएगी, वो रोती इसलिए है कि आज के बाद मेरे मम्मी पापा का ध्यान कोई नहीं रखेगा। जब घर से जाती है ना तो बहुत समझदार इंसान की तरह अपने पापा को समझा के जाती है, देखो पापा इस घर से जा रही हूँ पर दिल से नहीं जा रही हूँ। आपको कभी भी मेरी याद आए ना तो एक बार झूठे को फोन कर देना पापा। मैं ये भी नहीं देखूंगी कि दिन है कि रात है, मेरे पाँव में चप्पल है या नहीं है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पापा आपकी परेशानी में आपके साथ ना खड़ी नजर आऊं तो कहना। जब डोली उठाई जाती है तो अपने पापा से कह के जाती है, पापा मन छोटा मत करना। क्यों? आए जो गर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख में आंसू भर लेना, आंख में आंसू भर लेना। देखो भैया अनुभव से बता रही हूँ, बेटी हर तकलीफ सह सकती है पर उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आए किसी भी वजह से, ये बेटी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए पापा से कह के जाती है, पापा आए जो गर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख में आंसू भर लेना, आंख में आंसू भर लेना, आंख में आंसू भर लेना। मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे, मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, मैं बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। भैया मैं ना गरीब बेटियों की बात नहीं कर रही, मैं तो हर लड़की की बात कर रही हूँ। मैया अगर कोई लड़की चाहे अमीर घर की है चाहे गरीब घर की है, अगर कोई भी बेटी कामयाब हो करके अपने दम पर आगे बढ़ती है ना तो आप ये सोच नहीं सकते उसने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी और कितनी अच्छी बुरी चीजों को उसने देखा होगा। मैं बेटी हूँ इसलिए जानती हूँ हर एक बेटी की जिंदगी में अच्छा और बुरा समय आता जरूर है, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे ट्यूशन जाए, चाहे कॉलेज जाए। अगर 10 लोगों ने बात नहीं बनाई तो कुछ नहीं बना, और कल को किसी की लड़की नौकरी करने लगे तो 1000 लोग बात बना देते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, यानी क्या कर रही है। आपको क्या पता उसके घर की क्या मजबूरी है जो उसे जाना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहता अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजना, लेकिन मैया मजबूरी होती है जो इंसान को शायद करा देती है। इसलिए अगर बात समझ में आ रही है तो तालियों का आशीर्वाद देख रही है। दिन होता है जब माँ बाप अपनी बेटियों के चरण छूते हैं, पैर छूते हैं, कन्या दान कर। शादी वाले दिन जब माँ बाप बेटी के पैर छूते हैं, उसके हाथ पीले करते हैं, तब उसके पैर छूकर उसका कन्या दान करते हैं। एक और बार माँ बाप अपनी बेटियों के तो पैर छूते कन्या दान पे, लेकिन माँ बाप अपने लड़कों के पैर कब छूते हैं? कभी नहीं छूते मैया। कब छूते हैं? कभी नहीं। माँ बाप, हाँ जी, माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते हैं जब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपने बेटों के पैर छूते हैं तब जब उनकी किस्मत बहुत बहुत बुरी होती है, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटों के पैर सिर्फ मजबूरी में छूते हैं। अब सिर्फ मजबूरी में छूते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुढ़ापे का सहारा पालने में खेलता हुआ बड़ा अच्छा लगता है ना, और जब वो बड़ा होकर के शहर की 4 डिग्रियों को पढ़ कर
करके, चंद पैसा कमा करके माँ बाप से खुद को बड़ा समझने लगता है। जब माँ बाप को साथ रखने में बच्चों को शर्म आने लगती है, जब माँ बाप की बातें उन्हें कड़वी लगने लगती है, पता नहीं क्या कहते रहते हैं पूरे दिन, अरे पूरे दिन पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। उस नालायक को ये नहीं पता कि जब तू छोटा था तो तेरे रोने के तरीके से माँ बाप समझ जाते थे कि तुझे किस चीज की जरूरत है, और आज उनका बुढ़ापा है तो तुझे माँ बाप की बातें बुरी लग रही हैं। भैया जब बेटा छोटा होता है ना, आपके लिए भी कह रही हूँ, आपका बेटा भी जब छोटा होगा ना तो आप भी कहते होंगे उससे, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में राज दुलारा। वही राज दुलारा जब बड़ा होके कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही, अरे करा क्या है तुमने, तुम तो माँ बाप बने हो, इतना तो तुम करते ही। उस दिन माँ बाप यहाँ से टूट जाते मैया, यहाँ से, क्योंकि इतिहास गवाह है औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। आपको बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी खुद की औलाद खराब है ना तो वो अकेली काफी आपको सड़क पे लाने के लिए। इसलिए महामाई के चरणों से आप सबके लिए प्रार्थना, छूने पड़े पैर बेटों की ऐसे दिन न कभी आए, छू लेते जो पैर बेटी के यज्ञों का फल मिल जाए, सौ यज्ञों का फल मिट जाए, सौ यज्ञों का फल मिट जाए। कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में, ऐसी बेटी नहीं जगत में जो माँ बाप की जान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान में रखना बेटी का अपमान न हो। अच्छा, अंतिम पंक्ति आपको सुनाती हूँ। जब बेटी घर से जाती है ना किसी के घर नई बहू बनके, तो लोग कहते हैं कि नई बहू घर में आई है और दान दहेज में क्या 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 दिया है तेरे बाप ने, कुछ दिया भी है कि वैसे ही। उस बाप के जी से पूछिए जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हवाले कर दिया हो। जब पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं ना तो एक बात कहते हैं अपनी बेटी से, क्या हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देते और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, ओ जनक राजा देते और क्या, और बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा, सीता का राम को दिया, जनक राजा देते और क्या। भैया जब बेटी घर से जाती है ना तो सबसे ज्यादा रोती है अपनी माँ से गले लग के, सबसे ज्यादा अपनी माँ से गले लग के रोती है, अपनी माँ से कहती है माँ आज मैं तो इस घर से जा रही हूँ पर आपको अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा। क्यों क्यों, कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। माँ अपनी बेटी का इंतजार मत करना कल से, क्यों, क्योंकि आपको आपकी बेटी कल से नजर नहीं आई
बाबुल के किसी और की अमानत है। माँ आप रोना मत जब मैं जाऊं। क्यों? मैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे। मैया तेरी आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे। माँ कैसी चिड़िया हूँ? मेरा रात भर बसेरा है, मेरा रात भर बसेरा है, और सुबह उड़ जाना है। रात भर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। और बेटी होने के नाते जाते जाते अंतिम पंक्ति में एक बात आपको बता के जाना चाहूंगा। मैया बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने पापा से। माँ से तो करती है लेकिन पापा से बहुत प्यार करती हैं बेटियां। मैया एक बात बताऊं, माँ अपनी बात अपने बच्चों से कह सकती है लेकिन पापा एकमात्र ऐसे इंसान होते दुनिया में जो अपने मन की बात अपने बच्चों से कभी कह नहीं सकते, क्योंकि पिता का नाम होता है कठोर पत्थर दिल इंसान जो कभी न पिघले। लेकिन सच्चाई ये है कि पिता से ज्यादा कोमल दिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब बेटी की विदाई होती है ना, सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं, एकमात्र बेटी के पापा ऐसे होते हैं जो आपको पूरी विदाई पर कहीं भी रोते हुए नजर नहीं आ सकते। रोते हुए क्या नजर ही नहीं आते। सबसे पहले कहते थे जब विदाई हो तो भैया मुझे मत बुलाना, बहुत काम है घर में। ये तो कहते नहीं है कि विदा नहीं कर पाऊंगा, ये कहते बहुत काम है, बुलाना मत मुझे। लेकिन जैसे बेटी को डोली में बिठाया जाता है ना, जब बेटी को भेजा जाता है, भैया सुन लेना इसके बाद में, जैसी बेटी को डोली में बिठाया जाता है तो दूर कोने में खड़े होकर बेटी के बाबुल राजा अपनी बेटी को जाता हुआ देखते हैं। कल तक जिस बेटी पर किसी की नजर नहीं उठने दी, आज पिता किसी और के हवाले कर दे, इतने तो पत्थर दिल इंसान पिता नहीं है, लेकिन दिखाना नहीं चाहते बेटी को कि वो रो रहे हैं। लेकिन जैसे बेटी को डोली में बिठाया जाता है ना, बेटी सबसे प्रार्थना करती है हाथ जोड़ के, एक बार पापा को बुला दो, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी की तैयारी मेरे पैदा होने वाले दिन से एक एक पैसा जोड़कर शुरू कर दी। आज मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो इस घर से चली जाऊंगी, पर पापा का कौन ध्यान रखे। एक बार पापा को तो बुला दो। जैसे पापा आते ना, आंसू पोंछ के आते, मेरी बेटी को एहसास ना हो जाए कि उसके जाने से आज उसका पत्थर दिल इंसान ये बाप भी पिघल गया। जैसी बेटी के पापा आते हैं आंसू पोंछ के, एहसास ना हो जाए कि आज उसके जाने से उसका बाप टूट गया। लेकिन जैसे बेटी अपने पापा को गले लगती है ना और कहती है पापा अपना ध्यान तो रखोगे ना, मेरे लिए अपना ध्यान रखो। तो जो पिता कभी नहीं रोए, आज अपनी बेटी को विदा करते वक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के, अपनी बेटी को गले लगा के। क्या बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझे को सुखी संसार। आज से सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मायके की इस घर की तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी पापा से कहती है पापा मैं सबको भूल जाऊंगी पर आपको नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी आपको नहीं भूलूंगी। क्यों? मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाल
चोली में पड़ी बाबुल, जा रही हो छोड़ के तेरी गली बाबुल। और खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। अरे मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, मेरी ये हाजिरी और मेरा भजन किस किस को पसंद आया? बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छे, क्या बात है। और अंतिम पंक्ति गा दीजिए मेरे साथ। बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती हैं,